दिल्ली पुलिस ने टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों की, जिसमें आज जो फ्रेश गिरफ्तारी हुई है वो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं चीफ साहब, उनकी हुई है। इन्होंने क्या किया था, एक प्रोटेस्ट किया था जो एआई समिट चल रहा था। कांग्रेस का कहना है प्रोटेस्ट ही तो किया भाई, पीछे क्यों पड़े हो। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस देश में जिस समय पे इंडिया ग्लोबल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को एक बहुत ही एआई समिट के रूप में प्रूव कर रहा है कि हम लोग आज जिस कंडीशन में आए हैं, चाहे हमारी कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी को भी ये कहूँगा, प्रीवियस सरकारों ने जो भी किया सही है, और लेकिन आज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो हरकत की है, जा करके वहाँ पर एंट्री करके और अपने कपड़े उतार करके उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके दिखाया है कि हम लोग क्या हैं। सर, हम 90s या फिर हम जो 75 और 80s के दौर में नहीं जी रहे सर, आज हम दौर में जी रहे हैं एआई के। इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है कि पूरे विश्व के नेता हमारी तरफ ये आशा की उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में भारत देश जो कि पूरे दुनिया में राज करेगा और राज कर भी रहा है, क्योंकि हमारे जिस भी कंट्री में आप चले जाइए, कोई भी कंपनी हो, उसके सारे सीईओ हमारे ही देश के हैं, इंडियंस हैं सारे के सारे। तो हम लोग ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं और आगे आप बढ़ चुके हैं। वहीं पर मानसिकता आप कांग्रेस की ये बताती है कि हम जो भी काम होगा अच्छे से अच्छा उसको हम गलत साबित करेंगे और उसको एज ए पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, कांग्रेस पर अब कुछ रहा नहीं है और इन लोगों का बस एक ये अर्धनग्न जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। हाँ, डेमोक्रेसी में राइट है आप लोगों को प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराना, पर लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। उसका ये तरीका नहीं है कि हमारे देश में डिफरेंट कंट्रीज के मेहमान आए हुए हैं और आप उस टाइम पर सडनली जा करके सिक्योरिटी ब्रेक करके आपको सारी प्रोटोकॉल तोड़ करके और अपने कपड़े उतार करके उनके सामने छवि धूमिल करने की कोशिश की है। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। दूसरी बात यह है, अगर कोई मान लीजिए हमारे घर में कोई मेहमान आया हो और हमारे घर में मेहमान आने पर क्या होता है कि हमारे पड़ोस के लोग आकर के हमारे घर में इस तरीके से काम करें, कपड़े उतार दें, तो हमें कैसा महसूस होगा, जबकि हमें खुद लड़ाई अपनों से लड़ी जा रही है, बाहर का कोई नहीं है। कांग्रेस मानसिकता यह साबित करती है कि कोई भी अच्छा कार्य हो भारत में या कोई भी किसी भी लेवल पर हम समिट या किसी भी खेल या किसी भी तरीके का काम करें तो उसको नुकसान पहुंचाएं और ठेस पहुंचाएं इंटरनेशनल बिरादरी के सामने, जबकि ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है जिसे हम जेन जी का नाम देते हैं, वो समझ चुकी है कि काम कर रही है सरकार और अच्छे काम की सराहना सबको करनी चाहिए। उसमें ना तो राजनीति मिलानी चाहिए ना ही राजनीति करनी चाहिए। अब इन 8 व्यक्तियों ने ये साबित किया है, इनका जबकि कोई लेना देना नहीं उस समिट से, जबकि इनको कोई मतलब नहीं है समिट क्या है, उन्हें ये तक नहीं पता एआई क्या होता है। अब एआई क्या होता है उन्हें ये नहीं पता है, तो उसके खिलाफ क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं कि मोदी जी कोई भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो बस उसको नुकसान पहुंचाना है? वो पॉसिबल नहीं ना। वो हमारे भारत की 140 करोड़ की जनता का प्रोग्राम था, ना कि किसी भी सरकार का। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट, कजाकिस्तान के, सभी लोग वहां रखे हैं। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम विरोध कितनी तेजी से कर रहा है भारत। अब आप आकर के हमारी छवि खराब करेंगे तो ये यहाँ भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले इलेक्शंस में ये प्रूव करेगा कि आपके साथ किस तरीके से जनता जवाब देने वाली है कांग्रेस को। कांग्रेस अपनी छवि दिन पर दिन नहीं, आज से 10 साल पहले ही खराब कर चुकी है। क्यों कर चुकी है? क्योंकि आपने हमेशा बांटने की, काटने की और अपने आप को ऊपर रखने की राजनीति के साथ कार्य किया है। तो मैं यही कहूंगा, एआई समिट ये प्रूव करता है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, आने वाला टाइम भारत का है। और कांग्रेस ये चाहती है कि हम 90s और 80s में जिए, जबकि जनाब ऐसा नहीं हो सकता। ये क्लियर जब बताता है कि हमें आने वाले समय में अपने नेताओं को सही चुनना है, जबकि कांग्रेस में जो नेता है वो युवा बनते हैं, जबकि युवा है नहीं। वो 50 साल से उम्र के युवा कर रहे हैं। अब हम क्या हुए? तो प्लीज इसे कंसीडर करते हुए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना आगे ना हो,
इस बात का मैं सभी उन नेताओं से भी कहूंगा कि जब कभी कोई देश में फंक्शन हो या समिट हो या कोई प्रोग्राम हो, उसमें आकर सहयोग करें। आपको लड़ाई लड़नी है तो चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़के उनको हराइए, तब अपना पक्ष रखेंगे ना। आप किसी जीते हुए कैंडिडेट को या किसी जीते हुए प्रतिनिधि के खिलाफ आप इस मंशा के साथ आकर कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी समिट में जाकर के कपड़े उतार देंगे तो ये पॉसिबल नहीं कि जनता आपको माफ कर देगी। जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। बड़ा ही दुख और इस बात से कहना पड़ रहा है कि यूथ कांग्रेस के जो भी इस प्रेसिडेंट ने कार्य किया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सजा कोर्ट देगा, क्योंकि कोर्ट के सामने ये अब संज्ञान में आ चुका है, FIR हो चुकी है और जेल भी भेज दी गई लोग। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।